दोस्तों ये रील जो देख रहे हैं ये अनुपमा यादव ने हाल ही में भी 2-4 दिन पहले ही बनाया अपने इंस्टाग्राम से। और वहां पे ये रील देखने के बाद एक बात तो समझ में आया कि अनुपमा यादव के अंदर अभी भी शिव कुमार बिक्कू के लिए प्यार है। अभी भी वो चाहती है कि किसी भी तरीके से वह जाए, लेकिन अगले आदमी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो चलिए नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है और चैनल पे है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है और आज हम बात करने वाले हैं शिव कुमार बिक्कू और अनुपमा यादव के बारे में। दोस्तों आप लोगों को पता होगा इनका तो प्यारों का चर्चा इंटरनेशनल प्यार बन चुका है और इस तरीके से चर्चा होता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री में हर किसी के प्यार का चर्चा हुआ, हर किसी के इजहार का चर्चा हुआ, लेकिन जो इनके प्यार का चर्चा हुआ ना, मुझे नहीं लगता है कि किसी और का होगा। मतलब जिस तरीके से इन दोनों लोगों ने प्यार किया, जिस तरीके से इन दोनों में विवाद हुआ, जिस तरीके से इन लोगों का भी कंट्रोवर्सी चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले भविष्य में ये दोनों एक हो पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, आज मैं एक इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा था तब अनुपमा यादव की एक रील्स आई। उस रील को देखा मैंने तो फिर मैंने उसमें देखा कि फीड में देखा कि ये कब डला हुआ है, तो 2 दिन पहले का ही डला हुआ है। तो ये देखने के बाद और उस वीडियो को जब कमेंट में जाओगे आप, जो कमेंट्स दर्शक लोग करते हैं, जनता जो ऑडियंस होते हैं, जो चाहते हैं इन लोगों को दिलों से चाहते हैं, वो लोग कमेंट करते हैं और उसमें बताते हैं कि किसी भी तरीके से यार तुम लोग एक क्यों नहीं हो जाते हैं। उसमें 90% ऐसा कमेंट्स होता है कि अनुपमा जी आप बिक्कू से क्यों नहीं बात कर लेती हो, बिक्कू से क्यों नहीं बात कर लेते हो। और शिव कुमार बिक्कू जब कोई रील अपलोड करते हैं, चाहे कोई वीडियो अपने इंस्टाग्राम फेसबुक पे जिस पे भी, तो उनके कमेंट में ये आता है कि आप अनुपमा यादव से क्यों नहीं पैचअप कर लेते, आप बात क्यों नहीं कर लेते हो, ये जो तुम दोनों के अंदर जो विवाद चल रहा है इनको ख़त्म क्यों नहीं कर लेते हो। लेकिन इन दोनों के अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं है कि एक दूसरे से ये बात करें और लड़ाई ख़त्म करें। हो सकता है कि अनुपमा यादव अब दूसरी शादी भी कर ले, क्योंकि देखिए यार कितना दिन किसी का कोई इंतजार करेगा, क्योंकि उम्र ढल जाने के बाद लड़का हो तुम। शिव कुमार बिक्कू लड़का है, उन्हें 75 लड़कियां मिल जाएगी, पैसा है उनके पास, पावर है, हर चीज़ का है। अनुपमा के भी पास पैसा है लेकिन नहीं, लड़की है, औरत है यार, और घर में जिम्मेदारियां होती है, उनसे छोटी भाई बहन है, तो उनका भी ख्याल रखना है। तो इस वजह से उनको मजबूरी में शादी करना पड़ेगा, ये तो मुझे कन्फर्म है। क्योंकि अभी बीच में एक खबर भी आया था जिसमें बताया जा रहा था कि बहुत जल्द अनुपमा या तो शादी करने वाली है। अब देखिए कितना रियलिटी है, क्या है, किससे होगा, ये भी पता नहीं है। और बीच में उनका भी, शिव कुमार बिक्कू का भी इंटरव्यू हुआ था, तो उन्होंने भी इंटरव्यू में बताया था कि मैं बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ, सरप्राइज देने वाला हूँ आप लोगों को। अब देखिए मुझे लगता है कि सरप्राइज भगवान करे कि ऐसा सरप्राइज हो कि इन दोनों एक साथ शादी करें, एक साथ मिले, मतलब एक अलग तरीके से। लेकिन ये सब मुमकिन नहीं है, क्योंकि जिस तरीके के इन दोनों में विवाद चल रहा है, विवाद चल क्या रहा है, विवाद बहुत बड़ा विवाद हो गया, अब तो खैर नॉर्मल हो गया है। दोनों एक दूसरे के देखना पसंद नहीं करते हैं, चाहते भी नहीं हैं। मतलब दोस्तों एक दूसरे को स्टेज भी शेयर नहीं करते। अगर किसी स्टेज पे कहीं परफॉर्मेंस करना हो, अगर दोनों आदमी का एक साथ बुकिंग हो गया है, तो दोनों आदमी के 2 बार में करके स्टेज पे चढ़ाया जाता है। पहले अनुपमा जाएंगी या शिव कुमार बिक्कू जाएंगे, फिर बाद में दूसरा कोई भी जाएगा, जो पहले एक चला जाएगा उसके बाद दूसरा कोई जाएगा। तो इस तरीके का माहौल बन गया है और मुझे नहीं लगता है कि इस माहौल को जो क्रिएट कर रहा होगा वो कौन है कौन नहीं है। क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसा आदमी ज़रूर होगा कि इस माहौल को क्रिएट करने में उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा, इंटरेस्टिंग आ रहा होगा, इस वजह से इस माहौल को क्रिएट कर रहा है। लेकिन इन लोगों को भी सोचना चाहिए था। 4-5 साल, 5-7 साल का प्यार था इन लोगों का, और भुलाने में उसे मिनटों नहीं लगा। कुछ लोग कहते हैं कि शिव कुमार बिक्कू को गलतफहमी थी, उसको शक था, तो कुछ लोग कहते हैं कि अनुपमा की भी थोड़ी बहुत गलती थी। देखिए ज़िंदगी है तो भाई, पति पत्नी हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे कोई भी हो, रिश्ता कोई भी हो, हर किसी में नोक झोंक थोड़ा बहुत होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको छोड़ दें, उसको बिल्कुल बेदखल कर दें अपनी ज़िंदगी से। ये बिल्कुल ये डिसीजन बिल्कुल गलत डिसीजन है, चाहे जिसके भी लिए हो। तो बस हम यही चाहते हैं किसी भी तरीके से अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू अगर एक हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि जब एक थे तो काम किस तरीके से कर रहे थे ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को पता ही होगा। बाकी दोस्तों आप लोग का क्या राय कमेंट में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।